एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का कल सर्वे आया था पंजाब को लेकर, और इस पर पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग हमारे साथ हैं। वड़िंग साहब, कल एबीपी न्यूज़ सी वोटर का सर्वे आया था जिसमें 30% जो वोट शेयर है कांग्रेस को जा रहा है, जो हाईएस्ट है। तो किस तरह देखते हैं आप, क्योंकि सिटिंग जो गवर्नमेंट है उनके पास 27%। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल का कि कम से कम जिस प्रकार से आज के हालात हो गए हैं, सब चैनलों को पकड़ रखा है, गला दबा रखा है। लेकिन पंजाब में आपने जिस प्रकार से कहा कि 30% कांग्रेस को लिए वोट शेयर है और 27%, तो इसका मानना यह है कि फिर कांग्रेस पार्टी के पास लोगों की हमायत ज़्यादा है और लोग कांग्रेस पार्टी को पसंद करते हैं। तो थैंक यू। इससे मेरे को लगता है कि आने वाले समय में हमें और बल मिलेगा और हम और एग्रेसिव तरीके से चुनाव लड़ेंगे। आई थिंक कि हम इस वोट शेयर को और आने वाले दिनों में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब जब सीटें अनाउंस होंगी और कौन लड़ रहा है, कैंडिडेट्स का भी बहुत मैं समझता हूँ कि फेस वैल्यू रहती है। सो उससे फिर अप एंड डाउन जाता है। सीट्स की अगर बात करूं तो 5 सीट आपको मिल रही हैं और 6 सीट आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं। हालांकि पिछली बार आप लोगों की 8 सीटें थी 2019 में, इस बार सर्वे में 5 आ रही हैं। ठीक है, इट्स अ वेल इनफ, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है। आप देखिए ना, वोट शेयर हमारे पास ज़्यादा है। अगर हम अच्छे से प्ले कर गए, अच्छे से अपने कैंडिडेट लड़ा दिए, तो ये फिगर उल्टा भी हो सकता है। ये 8 और 5 भी रह सकता है, 8 कांग्रेस और 5 वो, क्योंकि इट्स ऑल डिपेंड ऑन कैंडिडेट टू कैंडिडेट। आज मेरे को पता चला है कि आम आदमी पार्टी ने के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। उन्होंने आज अपने 6 मंत्रियों को उतार दिया है, यानी कि 5 मंत्री। हाँ, 5 मंत्री हैं और फिर वहां पर बाय इलेक्शन होंगे। मान लो अगर वो जीत जाते हैं, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पहले ही आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं हार मान चुकी है, क्योंकि कैंडिडेट उनके पास है नहीं। ये चेहरे फिर बाय इलेक्शन लड़ने की वो उतनी क्षमता रहती नहीं है सरकारों के पास, और उनको लगता है कि ये तो उतारें, कम से कम नहीं जीतेंगे तो अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि ये मंत्री हैं। पर मेरे को लगता है कि इनके सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज है एंटी इनकम्बेंसी का। पीपल हैव अ हाई होप्स इन मिनिस्टर्स से, लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें थी जो मेरे को लगता है ये पूरी नहीं कर पाए। इसीलिए तो हमारा वोट शेयर बढ़ गया, क्योंकि हम फेवरेट हो गए पब्लिक में। हमारा वोट शेयर बढ़ा है। लोगों को लगता है कि एक कांग्रेस पार्टी अच्छा नेतृत्व और अच्छा मैं सकता हूँ रूल कर सकती है स्टेट के अंदर, और इसलिए परसेंटेज ऑफ वोट कम हुआ। लेकिन इनकी एंटी इनकम्बेंसी भी होगी। मेरे को लगता है कि ये मंत्री लड़ाना, और पहले ये कहते थे कि हम आम लोगों को समय देंगे, अब वही बात होगी। इसका मतलब मंत्री बने तो अब मंत्री ही करेंगे, मंत्री एमएलए ही मंत्री, और फिर उनके आगे पुत्र लड़ेंगे, उनके परिवार के लोग लड़ेंगे। तो मेरे को लगता है ये दाव चलेगा नहीं। यही पहला हमारे को जो आपने कहा, ये आज की जो उन्होंने 6 सीट अनाउंस की है, क्योंकि हमारा मुकाबला तो आम आदमी पार्टी से रहने वाला है जिस प्रकार के सर्वे आए हैं आपके मुताबिक, तो मेरे को लगता है कि हमें इसका फायदा होगा। चलो, किसने किसको उतारना है, हर पार्टी की मर्जी होती है। मंत्री को उतारना है, एमपी को उतारना है, एमएलए को उतारना है। लेकिन एक फर्स्ट एडवांटेज पॉइंट में तो वो गए हैं कि उन्होंने लिस्ट निकाल दी है। कांग्रेस की लिस्ट कब आ रही है पंजाब की? जरूरी नहीं होता कि जो पहले लिस्ट निकालता है उसको किसी प्रकार का कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज आता है, लेकिन कांग्रेस की भी ही जल्द आपके सामने, बिकॉज ऑलरेडी इट्स उसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी हैं। खाली एक लिस्ट आनी, एक आधी मीटिंग के बाद वो लिस्ट ही आनी है, अदरवाइज देरी नहीं हो गई। आपने बोला फेसेस मैटर करते हैं, क्योंकि फेस वैल्यू बनती है। तो हमने बात की थी पीछे नवजोत सिंह सिद्धू से, वो इस बार लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। 2004 में जीते थे, 7 में जीते, 9 में जीते। किस तरह देखते हैं कि एक बड़ा लीडर अगर इलेक्शन नहीं लड़ता है? देखो, ये सिद्धू साहब इलेक्शन लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं वो अपना उनका निजी फैसला है। बाकी ये हाई कमांड ने देखना है, बिकॉज ही इज इन टच विद द हाई कमांड। कभी कभी उनके पास जाते हैं, वो अपनी बात रखते होंगे। दिस इज ऑल बिटवीन हाई कमांड एंड मिस्टर सिद्धू। इफ यू वांट्स टू कंटेस्ट, देयर इज मोस्ट वेलकम। इफ यू डोंट वांट टू कंटेस्ट, वो भी जो फैसला है वो हाई कमांड ने लेना है।
एक आज दोपहर को परनीत कौर जी भी शामिल हो रहे हैं बीजेपी के अंदर, तो कोई जोल्ट है पार्टी को? हालांकि सस्पेंड कर रखा है। नहीं, हमने सस्पेंड कर रखा है। हमने तो कहा है कि मैडम नहीं है पार्टी में। मैंने याद होगा मैंने कहा था कि मैडम कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। हमारे बहुत ही आदरणीय है, बीइंग ए वुमेन मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन मैंने तो बहुत देर पहले पटियाला, उन्होंने आगे कहा था ये कौन होते हैं राजा वड़िंग, हु इज ही टू से ऑल दिस थिंग टू मी, मेरा कौन करेगा फैसला जो कौन नहीं करेगा। अब उन्होंने देख लिया है कि इधर बात बनेगी नहीं, हमें कोई टिकट देगा नहीं, हमने तो सस्पेंड कर रखा। हमारी तरफ से तो पार्टी से बाहर ही हैं वो लोग। एक मेजर टेस्ट है आपके लिए। आज संगरूर बाई इलेक्शन था, आप हारे, जमानत जब्त हुई कांग्रेस की। जलंधर आप लोग हारे। ये अब एक आपकी जो प्रेसिडेंटशिप है कांग्रेस की, एक मेजर टेस्ट है आपके लिए, मानते हैं आप इसको? चैलेंज यार मेजर टेस्ट ही रहे हमारे तो हमेशा जिंदगी में। वो तो मैं बना था, बनते ही बाई इलेक्शन आ गया। एज यू अंडरस्टैंड कि 92 सीट से हम लोग हार गए थे, वो जीत गए थे। हमारे बड़े नेता लोग भाग गए थे, पार्टी छोड़ गए, कुछ लोग वैसे इधर उधर हो गए डर के मारे, जिस प्रकार का विजिलेंस का टेरर था। और उन प्रकारों में वो बाई इलेक्शन आ गया। वो बाई इलेक्शन जहां वो 17 हजार से एक विधानसभा जीते थे वो जीत गए। एंड आफ्टर दैट जलंधर बाई इलेक्शन एंड लॉस्ट बाय, हम थोड़ा 30-40 हजार वोट, कोई ज़्यादा नहीं होता है उसमें, बट ये यकीनन है कि बाई इलेक्शन सरकारें जीत जाती हैं। सेकेंड, एक साल हुआ था हाल ही में सरकार को, तो वो जीत गए। अब पता चलेगा, आप देखिए ना, अब 2 साल बाद जब चुनाव हो रहे हैं, जिस प्रकार से परसेंटेज और तमाम से सर्वे आ रहे हैं, किसी सर्वे ने तो ये भी कह दिया कि आप 7 सीट जीत जाओगे। और मेरे कहने का मतलब आप देखेंगे, अब पता चलेगा सरकार की परफॉर्मेंस। सरकार से नाराजगी, आधी नाराजगी, पूरी नाराजगी नहीं, आधी नाराजगी बाई इलेक्शन, आज ये जो पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं 2-2.5 साल बाद, वो निकल के आती है और वो आ रही है। वड़िंग साहब, दिल्ली में तो अलायंस हो गया, कई और जगह पे हो गया, जिस तरह सर्वे में सीटें आ रही हैं, आप दोनों का अलायंस हो जाता तो स्वीप हो जाता। देखो, अलायंस करना या नहीं करना, फिर भी मैं वो भी आपको ये कहूँगा, ये भी हाईकमांड के उसमें हाथ में होता है। लेकिन जिस प्रकार की खटास पंजाब के अंदर हो गई थी, आपस में आमने सामने की लड़ाई बन गई थी, मेरे को लगता कि इसी प्रकार से अलायंस रुका होगा कि पंजाब के लोग नहीं चाहते थे। सेकेंड, हम उनके साथ तो लड़ते हैं, आमने सामने लड़ते हैं, सीधा लड़ते हैं। तो फिर सरकार वालों के साथ अगर ऑपोजिशन अलायंस कर लेगी तो फिर वो बात नहीं बनती है। तो मेरे को लगता है ये आमने सामने की जो लड़ाई, जो बहुत सारी कटास, ये भी एक कारण रहा। एक फाइनल क्वेश्चन है मेरा, एक और अलायंस की बड़ी चर्चा है अकाली दल और बीजेपी की, कोई चैलेंज रहेगा अगर इकट्ठे होते हैं तो? हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि अकाली दल अपनी जगह खो चुका है। अगर आज किस ऑन व्हाट बिहाफ, किस बिहाफ पे वो आज अलायंस करेगा? क्योंकि उनके मुद्दा था बंदी सिखों का। आपको पता है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी लिखा है बंदी सिखों के बारे में। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अकाली दल से अलग नहीं है। अगर वहां के अकाल तख्त के जत्थेदार, श्रोमणी कमेटी का प्रधान ये लिखता है कि बंदी सिखों की बात करो केंद्र को, अब ये किस मुंह से कहेंगे कि जहां तो उनको छुड़वाएं, जहां उनके ऊपर कोई डिसीजन लें। फिर किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। गांव का जो किसान है, जो भी किसान है, जो पंजाब की धरती को प्यार करता है, वो अगर ये अलायंस हो जाता है तो मेरे को लगता है उनको वोट नहीं डालेगा अकाली दल को, वो डाइवर्ट नहीं होगा। उनके खुद के, हो सकता है ये भी हमारे को फायदा हो जाए कि उनके खुद के जो लोग हैं, अच्छे खासे पक्के लोग हैं, वो भाग जाएं। अब देखिए ना, पूरे देश के क्या रुझान है और पंजाब के क्या रुझान है। हाल ही में इसलिए उनका अलायंस भी रुका हुआ, अदरवाइज दोनों चाहते हैं। जाखड़ साहब ने जिस तरीके से तारीफ की भोग पर और किस प्रकार से सुखबीर सिंह बादल ने बोला है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अलायंस हो चुका है। लेकिन वो डर रहे हैं, अपने नीचे सर्वे और इधर उधर से रिपोर्ट लेते हैं कि भाई अगर हो गया तो फिर क्या होगा। उनको लगता है कि भारी नुकसान न झेलना पड़ जाए। सो ये थे पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, जिन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जो सर्वे में सीटें कांग्रेस की आई हैं वो आगे और बढ़ेंगी जब टिकट्स अनाउंस होंगी। और बड़ा अटैक किया है आम आदमी पार्टी की लिस्ट के ऊपर कि उनके पास फेसेस नहीं है और यही कारण है कि मंत्रियों को उतारा है। कैमरा पर्सन मेहरबान के साथ असीम बस्सी, ABP न्यूज़, चंडीगढ़।